नोएडा की ज्वेलरी शॉप से चुराया करोड़ों का सोना और कर दिया इन्वेस्ट, फिर वो कंपनी निकली फर्जी। नोएडा के थाना सेक्टर 20 और फेज 1 की संयुक्त पुलिस टीम ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह फर्जी तरीके से लोन दिलाने और इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों से ठगी करता था। इस गिरोह से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और भारतीय रिजर्व बैंक RBI के फर्जी लेटर बरामद किए हैं। दरअसल सेक्टर 18 स्थित रघुनंदन ज्वेलर्स के मालिक ने दिसंबर में दुकान से करोड़ों का सोना चोरी का मामला सेक्टर 20 थाने में दर्ज करवाया था। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि ज्वेलरी शॉप के कस्टोडियन नरेश ने चोरी की थी। इस साजिश में उसकी पत्नी भी शामिल थी। थाना सेक्टर 20 पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने चोरी की बात कबूल कर ली। चोरी करने घर में घुसे बदमाशों ने परिजनों को बनाया बंधक। पकड़े जाने पर लोगों ने जमकर पीटा। नशे की लत में नौकरी छूटी तो अकाउंटेंट बन गया बाइक चोर। नोएडा पुलिस ने साथी के साथ पकड़ा। पत्नी का खर्च पूरा करने के लिए यूट्यूबर बना चोर। 10 लाख कैश के साथ गिरफ्तार। सीसीटीवी चेक करने मस्जिद में गया पुलिसकर्मी, बाहर से जूते हो गए चोरी। अलवर में इंडियन ऑयल पाइपलाइन से क्रूड ऑयल चोरी। पूछताछ में नरेश ने खुलासा किया कि चोरी किए गए सोने को उसने सेक्टर 2 में स्थित एक इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था। जब पुलिस ने कंपनी की जांच की तो पता चला कि यह कंपनी फर्जी तरीके से लोगों से ठगी कर रही थी। नरेश ने जो सोना चोरी किया था वह भी इसी गिरोह ने इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठग लिया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ठगी का ये पूरा नेटवर्क लोगों को कम ब्याज दर पर लोन दिलाने और हाई रिटर्न के नाम पर इन्वेस्टमेंट करने का झांसा देता था। खुद को असली साबित करने के लिए वे RBI के फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे और उन्हें WhatsApp के जरिए साझा करते थे। इन दस्तावेजों को देख लोग उनके झांसे में आ जाते थे। पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि गिरोह ने नरेश समेत कई अन्य लोगों से भी ठगी की थी। पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह ने अब तक कितने लोगों को निशाना बनाया। एक गिरोह का खुलासा किया गया, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या क्या बरामद हुआ, किस तरह से ठगी करते थे, कहां पर ये चल रहा था? देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों पहले थाना 20 में रघुनंदन ज्वेलर्स जो सेक्टर 18 में है, उन्होंने एक FIR लिखाई थी कि उनकी ज्वेलरी कम हो रही है। तो जो उनका कस्टोडियन था नरेश, उसको उन्होंने नामित किया था। जब नरेश से पूछताछ हुई तो नरेश ने ये बताया कि हाँ, मैंने वो ज्वेलरी उनकी बेची है और वो जो पैसा मुझे मिला है उसको मैंने इन्वेस्ट किया है। कहाँ इन्वेस्ट किया है, जब इसकी जांच की गई तब इस कॉल सेंटर का पता चला और उसी लीड के थ्रू ये कॉल सेंटर पकड़ा गया है, जिसमें करोड़ों लोगों का मतलब करोड़ों रुपए की इन्होंने हेराफेरी की है, ठगा है लोगों से। काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग हैं और इसका वेरिफिकेशन हम कर रहे हैं। आगे पता चल जाएगा कि कितने लोगों को इन्होंने शिकार बनाया था। कैसे ठगी करते थे? ठगी ये करते थे कि जो लोग लोन लेने के लिए या इंश्योरेंस संबंधित या और भी जो उनकी शिकायतें होती थी उसके लिए जब वो कॉल करते थे तो उस नंबर को हैक करके फिर ये उन्हें कॉल करते थे, बैक करते थे और ये विश्वास दिलाते थे कि हम आपकी समस्या दूर करा देंगे, आपको लोन दिलवा देंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़वा देंगे। इस नाम पर ठगी करते थे ये। कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनका टारगेट क्या था? इसमें तो 6 पुरुष हैं और हुई हैं और इनका तो टारगेट क्या था? टारगेट तो इनका लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ही ऐंठना था। सिर्फ NCR में था कि बाहर भी? हाँ, सिर्फ NCR में करते थे कि बाहर भी है? नहीं, अब तो ये इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, क्योंकि NCR में तो इनका ऑफिस था। लोग कहाँ कहाँ से इनको डायल करते थे ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन विभिन्न जगहों से लोग करते थे। अवेयरनेस मैसेज तो हम लोग साइबर क्राइम में हमेशा बताते रहते हैं कि जब भी किसी वेबसाइट पे आप कॉल करते हैं तो उसका ज़रूर देख लीजिए कि सही एड्रेस है या उसका नहीं है, और फिर जिससे आप बात करते हैं वो कितना रिलायबल है। 2-4 सवाल अगर आप उससे पूछेंगे तो पता चल ही जाएगा। लेकिन लोगों को इतना भाग दौड़ रहती है, इतनी जल्दबाजी रहती है कि कोई इसका पता नहीं करता है। पर फिर भी मेरा ये कहना है कि जब आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो ज़रूर उसे देख लें। जो अगर आपको थोड़ा भी डाउट रहता है तो आप पुलिस से भी संपर्क कर सकते हैं, साइबर क्राइम में भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो आज आप देख रहे हैं कि हर मोबाइल में पहले ट्यून ही आती है कि अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो आप 1930 पे अपनी प्रॉब्लम रजिस्टर कर सकते हैं। जिसने इन्वेस्ट किया है क्या वो भी गिरफ्तार हुआ है? वो पहले गिरफ्तार हुआ है। वो इसमें एज ए मुलजिम नहीं है, वो एज ए विक्टिम है। लेकिन उस मैटर में जहाँ वो रघुनंदन ज्वेलर के यहाँ से किया था वहाँ पर उसे गिरफ्तार किया गया था।